Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important factor. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पार्टनर जो है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं करेंटली एंड डेफिनेटली वो आपको क्या कहना चाहते हैं. यहाँ पे मैसेजेस हम लास्ट में देखेंगे, पर्सनल मैसेजेस, और हम एक एक कार्ड का वेरीफाई करेंगे. ओके, सो देख लेते हैं. आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनके लिए सोचिए जिनके लिए खास आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं. ओके, मे बी यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर पार्टनर, मे बी योर हस्बैंड वाइफ बट सेपरेटेड. हो सकता है ये आपके एक्स है, हो सकता है कि पूरी तरह से ब्लॉक्ड है, काफ़ी साल से हो रहा है, काफ़ी महीनों से हो रहा है. तो सबके लिए आज ये रीडिंग है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं. वी डू हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, द वेल, bear, okay, 8 of cups, the moon, swans, sickle. okay, आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो सारे साइंस मून साइंस और एक साइंस यहाँ पे है. एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है. कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है यहाँ पे. टॉरस, लोगो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, सारे हैं यहाँ पे. ऑलराइट, सो इस तरह से मुझे दिख रहा है कि दे आर मे बी द रिलेशनशिप. देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देती हूँ. I will also leave no stone unturned, okay, to explain you. यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ें क्या है. यहाँ पे the body is lying over here. यहाँ पे शरीर यहाँ पे है, राइट. तो यहाँ पे एक पोस्टमार्टम जो है, पहले ज़माने में इजिप्शियंस में भी वहाँ पे ऐसा होता था, क्रॉस एग्जामिनेशन होते थे, काफ़ी इम्प्रूव्ड सिविलाइजेशन था. तो सभ्यता में उस तरह से था कि कोई यहाँ पे गुजर रहा है तो गुजर जाने के बाद वो सारे जो इन्वेस्टिगेशन करने होते, लाइक पोस्टमार्टम, इट्स लाइक दैट. यहाँ पे रिलेशनशिप आप दोनों का हो सकता है कि इट्स ऑलरेडी डाइंग आउट, राइट. यहाँ पे कुछ कांटेक्ट नहीं है, पता ही नहीं है इनके दिल में आपके लिए क्या है, उनको भी पता नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो उनके लिए. बट ये आपके बारे में छानबीन 100% जारी रखे हैं. भले ही रिलेशनशिप जो है आउट ऑफ ट्रैक हो गया, कोलैप्स हो गया, ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है, टूट गया है. हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि जुड़ भी पता नहीं होगा या नहीं, फिर भी ये अपना जो है इनिशिएटिव जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं कि क्यों मैं नहीं कर पाया, क्यों मैं नहीं कर पाई, क्यों मैं मेंटेन नहीं कर पाई, ठीक है, उस तरह से. और ये इस रिलेशनशिप में उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इनके दिमाग पे ना रिपरकेशन हो रहे हैं, इसलिए वो गहराई से गहराई तक छानबीन करना चाहते हैं. और एज अ प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग पर्सन आप जैसे हो तो आपको कैसे वो खो पाएंगे. यहाँ पे उनके इमोशंस कहीं ना कहीं पे फ्रीज हो चुका था, इसलिए उस इमोशन का जो है कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ. आपको भी समझ में नहीं आया, वो भी आपको समझाने की कोई कोशिश भी नहीं किए. कुछ तो ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी जो रिलेशनशिप को इस कदर वो आपके साथ रिश्ता रखे थे, वो ना के बराबर ही था. एंड यू हैड टू बैक ऑफ. आपको ही पीछे हटना पड़ा, आप ही को फिर एक तरफ से जैसा नहीं हो सकता है ना, दूसरी तरफ से कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, आप भी क्या करेंगे. एंड यू हैड टू, यू कैन से लीव द प्लेस. अगर एम्प्लॉयर जो है, बॉस जो है, वो आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, वो ठीक है, चलो
इवन आपके कलीग्स भी आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं उस ऑफिस में, ना जाने क्या हुआ, आपका वहाँ पे शायद कोई भी दोष नहीं था, फिर भी ऐसा हुआ, तो आप वहाँ पे 1 मिनट तक नहीं टिक पाएंगे, ये तो मैं पक्का बता सकती हूँ। चाहे आप कितने भी टैलेंटेड है, चाहे आपका एक्सपीरियंस भी कितना है, अगर कोई भी आपके साथ उतना अच्छा बात नहीं करेंगे तब आप वहाँ पे नहीं टिक पाए। कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, है ना। तो कम्युनिकेशन बंद हो जाना मतलब क्या है, रिश्ता ख़त्म हो जाना, बातचीत बंद हो जाना, एक दूसरे का जो है चेहरा ना देखना, उस तरह से हुआ। बट दे आर फीलिंग द ऑपोजिट राइट नाउ। अभी ये आपके बारे में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसे लग रहा है कि ठीक है चलो, उनको ऐसा लगा था कि आप काफ़ी डिफरेंट हो इनसे, तो शायद इनके फैमिली में भी जाके आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उनके साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, आप इमोशंस में बहक जाएंगे, ठीक है। पर ये बंदा या बंदी जो भी था आपके लाइफ में, जो भी है, ठीक है, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे ये लोगों को बहुत ज़्यादा सिड्यूस करते हैं, ठीक है। और सिडक्शन जो करना वो गलत बात होता है, अपने और खींचना, एंड दैट इज़ यू नो इट्स नॉट गुड, इट्स अनहेल्दी प्रैक्टिस। तो ये अपना जो है वो स्वीकार तो नहीं करते हैं, और आप वहाँ पे झांसे में आ गए और इनके साथ आप रिश्ता बना लिए, और जब आपने बनाया तो फिर भी चलो ठीक है, फिर ये रिश्ता एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि उनके दिमाग पे चारों तरफ से कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, और वो हुआ भी, क्योंकि दे हैड लॉट ऑफ ऑप्शंस, दे कुड सिड्यूस पीपल, दे कुड अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स देम, ठीक है। जिसके अंदर वो क्वालिटी होते हैं वो उनको पता होगा, वो जानते हैं, ऐसा ही किया आपके पार्टनर ने। अभी यहाँ पे एक यहाँ पे एक नया मोड दिखाई दे रहा है, ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं एंड दे वांट टू हार्वेस्ट इट। लाइक इस रिलेशनशिप में क्या है, अगर फसल को कटाई नहीं किया सही टाइम पर तो वो सड़ जाएगा, और सड़ जाएगा मतलब क्या है, अध्याय पूरी तरह से ख़त्म। सड़ गया मतलब क्या, ना उसको आप खा पाएंगे, दूसरा है कि उससे भी कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनेगा नहीं, कंजम्पशन के लिए अनफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रिश्ता भी अनफिट हो जाएगा अगर वो सही टाइम पर इस रिश्ते में कोई भी एक्शन नहीं लिए तो। Now let me see. So they are thinking about the action. Okay. So now let's see why there is this card. यहाँ पे एक कॉफिन प्लस यहाँ पे डॉक्टर क्यू है. Okay. Why there is rise above the dark days of the life. 13 number is the death card और यहाँ पे भी डेथ है, यहाँ पे कॉफिन है. तो यहाँ पे जब रिलेशनशिप पूरी तरह से ठीक है गया है, कोलैप्स हो गया है, टूट गया है, तभी भी ये इंसान जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं अंदर से, एंड दे हैव दैट ज़ील एंड एंथुजियाज्म, okay, to come towards you. Do not fight them but have faith that the light will always return. उनको यकीन है इस दुनिया में, इस कायनात में, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जो है सूर्य जो है उसकी जो रोशनी है वो आएगा ही इस रिश्ते में, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे वही हो दिखाई दे रहा है. तो दे आर जस्ट सो एंक्शियस अबाउट यू. ओके, ऑलराइट. व्हाई देयर इज अ वेल, यहाँ पे कुआ क्यों है. नेचर इज कॉलिंग यू. द जजमेंट कार्ड, उनको पता है, इट वांट्स टू टच, फुलफिल एंड प्रोटेक्ट यू विद इट्स हीलिंग पावर्स. सो ये जो एक कुआ है, कुआ का नीचे जो है मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पानी है, फिर उसके नीचे मिनरल्स भी बहुत सारा हो सकते हैं. ओके, सो दे नो दैट आपके जो अंदर है ना काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट योर लुक्स, योर अपीयरेंस, बट आप अंदर से भी बहुत खूबसूरत है, बेहद. आप जो है जेंटल है, ठीक है, यू आर कंपैशनेट, यू अंडरस्टैंड पीपल्स डिमांड. सो आप फुलफिल भी करते हो. कभी भी आपने किसी को प्रॉमिस किया और उसको कहीं ना कहीं पे धोखा दिया, ऐसा आप नहीं करते हैं. ओके, सो दे नो दैट यू आर फुल ऑफ ग्रीनरी, जानते हैं. सो ये इंसान जो है आपके करीब आना चाहते हैं, इसलिए दे आर सर्चिंग अबाउट यू.
They want to know about you. They are spying about you. Why? The reasons are like this. क्यों वो कर रहे हैं? आप नेचर की ही, कुदरत के ही आसपास रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हवा, पानी, इस तरह से चीज़ें, फैसिलिटीज़ मिलेगा. जितना आप शहर में, मेट्रो सिटीज़, यहाँ पे जैसे हम रहते हैं, यहाँ पे जो 2 घर है मेरा, वो दोनों ही यहाँ पे है. एंड आई ऑलवेज हैव अ विश लाइक काश ये गांव की तरफ होता या कंट्री साइड में होता, तो वहाँ पे नेचर जो है एकदम रॉ फॉर्म में आपको मिल सकता था. तो इंसान जो है तरसते हैं फैसिलिटीज़ के लिए भी, पर सबसे ज़्यादा नेचर के करीब जाने के लिए भी, है ना, उस तरह से. तो वही है यहाँ पे. इसके पास है बहुत सारे फैसिलिटीज़, इसके पास है बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन नेचुरल का वैल्यू कुछ अलग ही होता है गाइस. ओके, यहाँ पे बेयर क्यों आया? बेयर किस लिए आया? वाई देयर इज बेयर? द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम एंड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन विश विल नाउ कम ट्रू. ख्वाहिश जो कहीं ना कहीं पे आपने देखा था इनको लेकर, और आपने काफ़ी सोच लिया, आप इनके साथ सेटल होना चाहते थे, आप इनके लिए केयरिंग बहुत ज़्यादा थे, आप इनका देखभाल करते थे. यू हैड टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ दिस पर्सन, वट एवर. बट उनके तरफ से फ्रीज हो गया था इमोशन. एंड नाउ दे आर फीलिंग, अरे नहीं, ये तो हम भूल ही गए थे कि हमारा जो रिश्ता, फिर से हम एक शुरुआत कर सकते हैं, तो अभी भी मौका है, हम कर सकते हैं. तो उनके लिए एक पॉजिटिव जो है कॉलिंग आ रहा है. वाई देयर इज अ मून कार्ड? यहाँ पे मून क्यों है? उदास है इनका चेहरा, आप खुद ही देखो ना. दे आर फीलिंग इट, दे आर क्रेविंग यू. ओके, वाई देयर इज 8 ऑफ कप्स? दे आर फीलिंग ना, मतलब ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है वाई डिड दे ब्रेक योर हार्ट, राइट? वाई डिड दे कम इन टू रिलेशनशिप विथ यू? और इनको बहुत तकलीफ हो रहा है. वाई दिस मून कार्ड? हैव करेज, क्योंकि उस दौरान वो हिम्मत नहीं कर पाए, उस दौरान हिम्मत भी नहीं कर पाए, कोशिश भी नहीं कर पाए. काफ़ी पैशनेट और सिडक्शन बहुत ज़्यादा था, ठीक है, एंड इट वाज इन दैट लेवल. तो ये किसी भी हद तक क्रॉस करके अपने डिमांड्स को फुलफ़िल कर रहे थे, बट आपकी डिमांड्स को नहीं. तो कहीं ना कहीं पे उसका ऑपोजिट रिएक्शन तो उनको भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है. वाई देयर इज स्वान? यहाँ पे स्वान क्यों है? couple swans. The time for guilt and shame ends now. Forgive yourself and begin to love yourself just as you are. ये अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो खूबसूरत जोड़ी बन सकता था, ये इन्हीं के जो है गलत इरादे या गलत एक्शन, ठीक है, गलत काम करने से ये नहीं बना. तो इसका गिल्ट ये अभी भी है इनका. ऐसा आप नहीं कह सकते कि उनको कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होता, क्योंकि आप इनके मन के भाव को नहीं जानते थे. अभी आप जान रहे हो कि इनको गिल्टी फीलिंग हो रहा है. यहाँ पे सिकल क्यों आया है? द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम. मैंने आपको अभी कहा 22 इज़ द नंबर. यहाँ पे ये इंसान को लगता है कि फसल जब है वो कटाई कर लो. टाइम रहते रहते हम सब लोगों को, इंसान को ना, काम कर लेना चाहिए, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. किसी के लिए समय नहीं रुकता है, लहरें भी किसी के लिए नहीं रुकते हैं. अगर समय रहते रहते नहीं काम हुआ तो ये रिश्ता जो है कहाँ पहुँच जाएगा. ऑलरेडी आप लोग नो कांटेक्ट में ही हैं, ब्लॉक्ड है, किसी न किसी का आप बहुत टाइम से चेहरा नहीं देखा है, आपस में बात नहीं हुआ है, फ्रंट टू फ्रंट बात नहीं हो पा रहा है, ठीक है, गुस्सा है, सब कुछ है, फैक्टर्स आर देयर. बट इनको क्या लग रहा है? व्हाट डू दे वांट? दिस इज द मेन क्वेश्चन ना. यही तो है कि क्या चाह रहे हैं. द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम. सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए रेडियंट लाइफ. अगर फसल सही टाइम से कटा नहीं, लोगों के पास पहुंचेगा नहीं, खाएंगे क्या? फिर सड़ जाएगा. वो स्टोर रूम में नहीं रखा गया, कोल्ड स्टोरेज में, तो सड़ेगा ही. वो कहीं पे भी वो यूज़ करने का लायक नहीं बनेगा. तो समय रहते रहते जो किसान हैं उनको तो काम कर लेना चाहिए, वो करते ही है. पर अगर नहीं होता था तो क्या होगा?
सो दे आर एक्चुअली यू नो दैट आपके थॉट्स उनको पागल ही कर रहे हैं. तो चलो देख लेते हैं कि ये आपको क्या कहना चाहते हैं. 1 2 and 3. I don't need the whole world to love me. I just need that one person, that is you. उनको पूरी दुनिया में कोई नहीं चाहिए, बट आपको ही वो चाह रहे हैं. When I am studded with problems, it is you who sit always by my side. आप ही तो हो कि जो उनके पास हमेशा ही उनको प्रॉब्लम्स जो है उनसे आप निकलवा लेते थे. Your light still shines from miles away like a star, bright that's light years away. ऐसा है कि आपका जो है, मैंने आपको यही कहा कि यू आर लाइक एन एम्पैथ, लाइक अ हीलर. यू आर लाइक सच अ पॉजिटिव पर्सन कि आपका जो रोशनी है कोसों दूर से, माइल्स एंड माइल्स, उससे भी दूर से उनके हृदय तक पहुंचता है. ठीक है, उस तरह से. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and